इस तरीके से आती है। तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या है और इसको जब हम संक्षिप्त लिखते हैं तो इसका मान ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों कि ये क्या है कि एक मोल क्या है, एक मोल में इतने कण होते हैं, एक मोल में इतने ही परमाणु होते हैं और एक मोल में इतने ही अणु होते हैं। किसी पदार्थ में के जो कण हो उसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने आयन हैं, इन सब को व्यक्त करने के लिए एक इकाई बनी है जिसको मोल कहते हैं। अब आप मोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप वन मोल आपके पास कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है आपके पास, तो वो वस्तु आपके पास कुछ भी हो सकती है, पेन हो सकती है। माना आपके पास पेन है या पेंसिल है आपके पास 1 मोल है। तो 1 मोल वस्तु है तो उसमें जो आपके पास 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तु है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल अगर आप किसी वस्तु के ले रहे तो उसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 वस्तु है। अगर आप ऐसे ही 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ये हमने वस्तु के बारे में कहा। तो यहाँ पर 6.022 गुणा 10 की घात 23 ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु। हमने परमाणु की बात करी, पहले हमने वस्तु की बात करी कि 1 मोल में इतनी मात्रा होती है। तो 1 मोल वस्तु है तो इतनी मात्रा हो जाएगी। अब 1 मोल हाइड्रोजन है तो इतने हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। अब अगर 1 मोल H2 है, H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के ये हाइड्रोजन का एक अणु बना दिया, तो उसमें भी क्या होंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्या हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु। आपके पास कोई भी वस्तु है, चाहे वो परमाणु रूप में है, अणु रूप में है, आयन रूप में है, मात्रा यही रहेगी। अब इसके बाद आता है आपके पास माना 1 मोल आपने H2 कह दिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 2 ग्राम H2 भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है, तो H2 है तो इसको 2 ग्राम H2 के बराबर ये संख्या आ गई। इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब माना आपके पास 1 मोल O है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु ये हो जाएगी। अब अगर आप ये लें, इस तरीके से लें कि 1 मोल O2 ले लें। अब आपने पहले हाइड्रोजन का परमाणु लिया, अब आप O2 ले रहे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के अणु। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, तो हम इसको 32 ग्राम O2 के बराबर भी लिख सकते हैं। आप इसकी गहराई में चले जाइए कि ये जो मोल है, मोल में इतनी ही वस्तु होंगी। जैसे 1 दर्जन आप केले ला रहे, 1 दर्जन अनार ला रहे, 1 दर्जन अमरूद ला रहे, 1 दर्जन पेन ला रहे, सब में संख्या 12 ही है। ऐसे ही चाहे आप कोई भी वस्तु लोगे तो संख्या इतनी ही होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये सब चाहे 1 मोल हाइड्रोजन है तो इतने परमाणु होंगे, 1 मोल H2 है तो इतने अणु हो जाएंगे। इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन में हो जाएगा। अब आपके पास ये है, जैसे आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, आपने
एक बीकर में, ये है आपका, ये बीकर है, इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कि 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसमें क्या है, यहाँ पर ग्राम ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के। तो हम ये छोटे छोटे उदाहरणों से हम ये कह सकते हैं कि मोल क्या चीज है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए हमें इतने ही परिमाण के एक मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम उस पदार्थ का मोल कहते हैं। अब आप इसके बाद मोल अगर आपने ये समझ लिया है, तो इसके बाद एक संख्या आती है, आवोगाद्रो संख्या। एवोगैड्रो या आवोगाद्रो संख्या उसे कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। तो ये आवोगाद्रो संख्या क्या है, यही आवोगाद्रो संख्या Na से दिखाई जाती है। एमिडियो आवोगाद्रो के नाम पर इसी मान को 6.022 गुणा 10 की घात 23, जो ये कण थे, परमाणु थे, अणु थे, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कह दिया गया। ये किसी कण के लिए, किसी अणु के लिए, किसी परमाणु के लिए, आयन के लिए हमेशा बराबर होती है। डाल्टन के परमाणुवाद और बर्जीलियस की परिकल्पना ने एमिडियो आवोगाद्रो को प्रेरित किया और उन्होंने एक परिकल्पना दी जिसे आवोगाद्रो की परिकल्पना कहते हैं। तो आवोगाद्रो ने क्या कहा कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब आपके पास ये आवोगाद्रो की परिकल्पना है H2 + Cl2 = 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये कितने हैं, 2 अणु। ये एक अणु, 2 अणु और 2 ही अणु हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ये एक है। यहाँ पर ये क्या है, एक आयतन। हाइड्रोजन का हमने एक आयतन लिया और क्लोरीन का भी हमने एक आयतन लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस है, ये सभी गैस हैं, ये गैस और ये भी गैस है। इसके कितने आयतन बने, 2 आयतन बने। अगर हम इसको किस तरीके से ले लें, n अणु लें, n अणु धन n अणु बराबर यहाँ पर 2n अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बनेंगे। अगर हमने यहाँ पर एक अणु हाइड्रोजन का और एक ही अणु हमने क्लोरीन का लिया, तो यहाँ पर क्या बने, 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बने। इसका मतलब ये है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो आवोगाद्रो ने यही कहा था कि एमिडियो आवोगाद्रो ने माना कि एक कंटेनर में यहाँ पर ये H2 के परमाणु हैं, मतलब H2 के परमाणु अर्थात H2 का अणु है, और दूसरे कंटेनर में ये है Cl2 के परमाणु हैं, अर्थात Cl2 का एक अणु है, एक इसका। तो यहाँ पर ये क्या बना कि ये जो पूरा का पूरा जो ये कंटेनर जो भर गया, तो ये HCl गैस से बना, तो एक और एक यहाँ पर ये 2 प्राप्त हुआ, अर्थात कि ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन, पूरी की पूरी क्लोरीन गैस के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देती है। अर्थात समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसी को आवोगाद्रो ने एक परिकल्पना का रूप दिया। तो आवोगाद्रो ने ये कहा कि यहाँ पर कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं। तो ये परिकल्पना जो थी आवोगाद्रो की, वो सिद्ध भी हो गई
कि एक अणु इसका भाग ले रहे हैं, तो टू अणु HCl गैस के बन रहे हैं। तो अवोगाद्रो के सम्मान में ही इस जो ये मोल है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अवोगाद्रो संख्या का नाम दे दिया गया। और ये मोल अवधारणा या मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट में ये प्रश्नों को हल करने में आज हमें बहुत सुविधा दे रही है, या हमारे जो प्रश्न हैं वो इस संख्या के द्वारा, इस संख्या का जो बड़ी संख्या थी उस संख्या को हमने छोटे रूप में ले लिया, जो बहुत बड़ा मान था जिसको कि हम संभाल नहीं पा रहे थे, कि जो यहाँ पर जो संख्या थी परिमाण तो बहुत उसका कैसा था, बहुत बड़ा था, लेकिन हमने उसको समेट के रख दिया। तो ये आज मैंने तुम्हें मोल संकल्पना के बारे में बताया। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से फिर से तैयार करिएगा। थैंक यू।